नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 27 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, सरकारी नौकरी लगभग इनको मिल चुकी है और ये आगे ग्रोथ के विषय में जानना चाहते हैं। थोड़े असंतोष हैं चीज़ों को लेके, असंतोषजनक बातें इन्होंने की हमारे से कि गुरुजी सरकारी नौकरी तो लग गई, अच्छी ही है, कोई ख़राब तो है नहीं, लेकिन कितना कमा लूँगा, क्या कुछ कर पाऊँगा, आगे घर बना पाऊँगा कि नहीं, बहुत कुछ ज़िंदगी पर करना है हमें। तो ठीक है, ऐसे तो बहुत से लोगों के जहन में ये चीज़ें आ रही होंगी ना, बहुत से लोगों के जहन में ये चीज़ें आ रही होंगी। तो यहाँ पर दो कंडीशंस होता है, जिनके मन में भी ये चीज़ें आ रही हैं, जिनको भी कोई नौकरी मिली है ना, उनको तो भगवान मिल गया, सबसे पहले समझ लो। लेकिन जिनके मन में भी ये क्वेश्चंस आ रहा है कि इससे मैं क्या कुछ कर पाऊँगा, इतनी ही कम सैलरी है, क्या कुछ आगे ज़िंदगी पर मिलेगा हमें, तो इसको मैं दो टाइप से आज समझाने का प्रयास करूँगा। इस केस में बस दो ही बातें होंगी, समझना बात को। इस केस में बस दो ही बातें होंगी। पहला बात तो ये होगा कि आपका समय बड़ा बढ़िया है या फिर आपका समय बड़ा खराब है। अब ये क्यों मैंने कहा, अगर आपका समय बढ़िया है तभी तो ये थिंकिंग्स आपके मन में आ रहा है, आप इसको छोड़ के आगे बढ़ोगे और ज़िंदगी पर कुछ बहुत बड़ा कार्य कर लोगे। पहला चीज़, अगर आपका समय खराब है तब भी तो ये थिंकिंग आ रहा है ना कि उसको छोड़ के कुछ और काम करोगे, डूब जाओगे। दो ही चीज़ हो सकती है। तो इसका परिचय कौन कराएगा आपको, इसकी स्पष्टता कौन देगा आपको? आप खुद से तो ले नहीं पाओगे क्योंकि आपके मन में ये विचार तो आ गया। अब ये तो रिक्स वाली बात हो जाती है, लेकिन इसका परिचय हम कराएंगे आपको कि आपका समय बढ़िया है या खराब है। तो मैंने इनको फ़ोन पे भी कहा, ये बातें आज इसी वक्त अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जो आपको मिल गया उसको लेके खुश रहो, आगे बहुत कुछ मिलेगा, इसको लेके भी खुश रहो। आज के वीडियो से देख लेना। अब इनके प्रश्न पर ही चलते हैं और इनके हाथ पर कुछ अच्छी पॉजिटिव चीज़ें मौजूद थी जिसको लेके हम टिप्पणी अवश्य ही करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ इनका प्रश्न था कि आगे की ज़िंदगी रहेगी कैसी, क्या ये नौकरी ठीक रहेगी हमारे लिए। ये जो इनके मन में बहुत द्वंद्व उठ रहे हैं, इसको लेके मैं इनको ही क्लियर करना चाहूँगा कि राहु रेखा का एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है आपकी ज़िंदगी पर। पहला तो आपकी ज़िंदगी को तबाह करना, दूसरा आपको बहुत ज़्यादा ही भ्रमित करना। तो आपकी मुझे अभी दिख रही है राहु लाइन, यहाँ पर से देख लो, हल्की सी यहाँ पर है। अभी मैं और क्लियरली दिखाता हूँ, यहाँ पर से हल्की से आपको फील होगी ये वाली, ये थोड़ी ऊपर एज की है। ये वाली राहु रेखा एग्जैक्टली आपके 27-28 साल की आयु में है, जहाँ पर से ये जिंदगी पर समस्याओं को दर्शाती हैं। क्या भ्रमित रहना, किसी प्रकार की कामयाबी मिल गई उसका आपके ज़िंदगी पर कदर नहीं रहना, और आप उस चीज़ को लेके बड़े असमंजस में रहोगे, बड़े चिंता में रहोगे। क्या ये मैंने सही किया, क्या ये मैं डिज़र्व करता हूँ, क्या मैं इसे कुछ ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, ये वाली प्रॉब्लम्स। तो ये इसको कहते हैं भ्रमित रहना, और जब तक आप भ्रमित रहेंगे तब तक ज़िंदगी पर कामयाबी नहीं, नाकामयाबी ही मिलेगी। तो यहाँ पर से मैं एक सजेशन देना चाहूँगा, जो नौकरी लग गया ना, आंख बंद करके कर लो। ये सोच के मत करना कि इससे अच्छा कुछ और मिलता तब करेंगे, इसको छोड़ देते नहीं। जो मिल गया उसको कर लो। और आगे के लिए जो आपके प्रश्न थे कि अधिकारी आप बनेंगे कि नहीं, तो देखिए आपके हाथ पर यूपीएससी को लेके भी इनका क्वेश्चन था। तो देखिए मैं तो डायरेक्टली नो ही बोलूँगा यूपीएससी को लेके, क्योंकि बहुत नॉर्म्स जो पूरे नहीं कर पा रहे। जैसे आपकी भाग्य रेखा बड़ी मोटी सी है, और उसके बाद का अगर हम आपको चीज़ को दिखाएं तो बृहस्पति में प्रॉब्लम्स है, और उसके बाद का अगर हम चीज़ को दिखाएं तो जब भाग्य रेखा ही मोटी है, बृहस्पति में प्रॉब्लम्स है, राहु रेखा हाथ पर है, तो फिर यूपीएससी तो नहीं। और सूर्य रेखा भी आपके हाथ पर गई है, ये मैं देख पा रहा हूँ आपके हर्ट लाइन तक, ये भी बड़ी उच्च स्तरीय कामयाबी को दर्शाती नहीं है। तो आगे आपकी ज़िंदगी पर तरक्की होगी, लेकिन फिलहाल तो नहीं दिख रही हमें। फिलहाल तो आपकी ज़िंदगी स्टेबल रहेगी, और ये तरक्की कब से होगी उसको भी हम पूर्णतः दिखा देंगे। स्टेबिलिटी ज़िंदगी पर रहेगी, और आप प्रयास करो अधिकारी के लिए। कुछ कुछ लाइन्स यहाँ भी हल्के हल्के बन रहे हैं, तो ये मिलेगी, और इस कामयाबी मिलेगी, और मिलेगी ही, क्यों नहीं मिलेगी। जब आपने प्रयास किया और बड़े लगन से किया, दिल से किया, तो मतलब आपका समय बढ़िया है, तभी आप कर पाए हैं। और उसके एवज में अगर सूर्य रेखा बन गई तो कौन सा बड़ा तीर लग गया, ये बताओ।
कुछ नहीं लगा। समय बढ़िया है तभी कुछ अच्छा करते हो ज़िंदगी पर, नहीं तो नहीं करते, नहीं तो फिर ऐसे दिन काटते हो या भटकते हो, सीधी बात समझ लो। तो ये चीज़ें आपको समझनी थी और ये आपके प्रश्न भी थे और इसको लेके मैंने बेहतर टिप्पणी आपसे की है। कोई नहीं बताएगा ये चीज़, जो चीज़ें मैंने आपको बता दी और समझाने का प्रयास कर दिया आप सभी के लिए। तो अब चलते आगे। अभी इनकी पॉजिटिव चीज़ों को हम देखेंगे कि क्या कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं। जैसे इनके हाथ पर मल्टीपल प्रॉपर्टी के बड़े अच्छे योग हमें दिखे, उसको भी हम दिखाएंगे। अगर ऐसी अवस्था किन्हीं कैथली पर हो तो वो एक से ज़्यादा मकान बनाते हैं, मल्टीपल बनाते हैं, एक से ज़्यादा ही बनाते हैं। कहने का संबंध तो यही है कि एक से ज़्यादा ही बनाते हैं। तो बस उस चीज़ को समझिए थोड़ा कि आखिर वो मैंने कहा क्यों। तो पॉजिटिव चीज़ में हम चीज़ों को रिलेट करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ आपकी देखो तो ये लाइन, ये वाली है आपकी भाग्य रेखा। बहुत ताकतवर नहीं है लेकिन भाग्य रेखा ज़रूर आपके हाथ पर है और आगे भी आपकी भाग्य रेखा बढ़िया चल रही है। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग थे, वो तो आपको मिलना ही था, नो डाउट, ये भी देख लो। तो ये सब भी सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को दर्शाती है। उसके बाद जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, समय समय पर कुछ कुछ प्रोग्रेस लाइन आपके हाथ पर है जो बेहतर तरीके को रिप्रेजेंट करती है। कुछ एक बढ़िया स्क्वायर बन रहा है, बढ़िया भाग्य रेखा के साथ मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग। चूंकि यहाँ पर से आपकी भाग्य रेखा भी पतली है और इनके सारे ब्रांचेस अच्छे एक्यूरेसी के साथ मिल पा रहे हैं, तो ये वाली अवस्था आपको मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख आपके ज़िंदगी पर प्रदान करती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस चीज़ को देख के ये टिप्पणी अवश्य ही की जा सकती है कि ऐसे जातक को मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख अवश्य मिलता है। और इसके उपरांत कुछ चीज़ों पर और विचार कर लो, जैसे आपकी मंगल अच्छी होनी चाहिए और मल्टीपल प्रॉपर्टी के लिए स्क्वायर प्रॉपर हो और एक दो और भी हो तो चलेगा, ये भी अच्छा ही होता है, खराब तो होता है नहीं। तो इस केस में इंसान एक से ज़्यादा घर मकान में ज़िंदगी पर बनाने में सामर्थ्य रहते हैं। तो अब एक बात समझो कि चलो कोई नहीं, अभी वर्तमान में कोई बहुत विशेष ग्रोथ नहीं दिख रहा हमें, लेकिन अगर आगे के लिए मैं ये टिप्पणी कर रहा हूँ कि आप एक से अधिक मकान बनाओगे तो वो क्या किससे बनाओगे, पेपर से बना लोगे क्या? उसके लिए तो पैसे चाहिए होंगे, तो पैसे तो आएंगे, पैसे तो आएंगे। थोड़े पेशेंस रखिए, ज़िंदगी आपकी ख़त्म नहीं हो गई। थोड़ा इत्मीनान से कार्य करो, इत्मीनान रखो अपने अंदर और कोशिश करो कि ज़िंदगी पर आगे बढ़ूँ, ये सब फालतू बातें ना सोचो। तो ये तो चीज़ हो गई इनकी पॉजिटिव। अभी चलते हैं नेगेटिव चीज़ों पर। वही भ्रमित रहना आपकी विशेषकर गलती नहीं है, राहु रेखा बड़ी स्पष्ट है आपके हाथ पर, जहाँ पर से ये जातक को बहुत ज़्यादा ही भ्रमित रखती है। बृहस्पति में प्रॉब्लम्स है तो पारिवारिक समस्या तो इतनी देखी है ना जिसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। बहुत ज़्यादा तकलीफ देखते हैं लोग ज़िंदगी पर, नो डाउट। चीज़ आपने समझ लिया, ये वाली चलिए जी, ये वाली। तो अभी इनके दिखाऊंगा मैं और भी चीज़ें, चलो मैं दिखाता हूँ। जैसे इनके क्वेश्चंस थे, एक क्वेश्चन का तो मैंने आंसर कर दिया, दूसरा आपके जीवन रेखा से मैं विस्तार पूर्वक दिखाता तो खुद आप समझ लेना। तो ये इनकी जीवन रेखा पर बचपन से हल्की हल्की प्रगति के योग थे, लेकिन बेहतर मानसिक दबाव को लेकर चीज़ें आपके हाथ पर मौजूद थी। तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चिंताएं रही होंगी और एक चिंता आपकी ज़िंदगी पर जो हमें दिखी ये तकरीबन आपके 19वें वर्ष में दिखी, 19 ईयर्स में। और यहाँ पर से ये आपके 22 ईयर्स में तरक्की का योग है। ये नहीं, ये 22 नहीं, ये आपकी मान के चलो ये आपकी 17 वर्ष की थी, 19वें वर्ष में थी। और यहाँ पर से एक तरक्की आपके ज़िंदगी पर 24वें साढ़ की आयु में थी, 24 में। ये एक दिक्कत है 27वें साढ़ में थी, एक 28वें साढ़ में तरक्की का योग आपकी ज़िंदगी पर है, 29वें साढ़ में, लेकिन 30वें साढ़ में एक दिक्कत है। और यहाँ पर से 34वें साढ़ में एक तरक्की है, लेकिन वहीं पर एक समतुल्य नॉर्मल राहु रेखा, इसका उपाय कर सकते हैं 34वें साढ़ में ही। 34 के बाद 36 में एक तरक्की है, फिर तकरीबन आपके एक 38 में है। और यहाँ पर से आपकी देख लो 43वें वर्ष में बड़ी तरक्की है ज़िंदगी पर। उसके बाद आपकी 45 में मैं, फिर यहाँ पर से देख लो 50 में मैं, फिर 60 में मैं, फिर आगे भी आपकी एक जो प्रोग्रेस लाइन है ये बड़ी गजब बनी है आपकी 62 में। 62 के बाद दो मुखी जीवन रेखा कुछ आपके यहाँ एक फिश तो बन रहा है, आकस्मिक धन लाभ को परिचय करा रहा है, जहाँ पर से आगे आपकी तरक्की होगी। राहु रेखा नहीं है, ज़िंदगी बड़ी स्मूथ बीतेगी और बिना किसी ऑब्स्टेकल के बीतेगी, नो डाउट। और ये जो प्रोग्रेस लाइन है ना ये वाली, ये बड़ी गजब की बन रही है आपकी, मंगल पर जा रही है, तो ज़िंदगी पर तरक्की होगी। भाग्य से प्रॉपर्टी बना लोगे आने वाले 65 वर्ष की आयु में, 65 वर्ष की आयु में। उस समय लोग सोच भी नहीं सकते, लेकिन आपके बड़े अच्छे योग थे, प्रोग्रेस लाइन थी, उसी एज में थी। बड़ा फायदा आपको ज़िंदगी पर मिलेगा, चाहे आपके द्वारा मिले आपके बच्चों के द्वारा मिले। तो ये बड़ा बढ़िया चीज़ आपके हाथ पर बना, प्रोग्रेस लाइन थी ज़िंदगी, फिर उसके बाद बड़ी अच्छी है, स्पष्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और एक विष्णु आकृति आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा सफलता
या ज़्यादा धन कमाई की तरफ बढ़ चक्रा रहा है। चलिए अभी आगे चलते हैं। तो अभी इनके तरीके हम करेंगे जनरल एनालिसिस, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। और एक प्रश्न और था कि आगे सफलता कितनी बड़ी मिलेगी। यूपीएससी को लेकर तो मैंने क्लियर किया है, फ्री बता देता हूँ, तो उसके चांसेस कम है। स्टेट पीसीएस या फिर कुछ और पद के लिए ट्राई कर लो, प्रशासन विभाग के लिए ट्राई कर लो, बड़े अच्छे चांसेस बन रहे हैं। तो अभी आपके तरीका हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। सबसे पहले स्क्वायर स्पाम है, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, जिंदगी पर सफलता को पाते हैं, लेकिन पापड़ भी बहुत बेलना पड़ता है क्योंकि आपकी बृहस्पति तंग अवस्था में थी। उसके बाद का अगर हम आपको दिखाएं तो ये वाली देखो, सारे प्लैनेट्स ठीक ठाक कंडीशन में, तो व्यक्ति को अच्छा फल मिलता है जिंदगी पर प्लैनेट्स का, स्पेशली प्लैनेट्स का। जैसे मान लिया जाए आपके सारे प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में, तो इसकी महादशा अंतरदशा आपके लिए बड़ी अच्छी रहती है। तो जहाँ पर से आपके 70% राजयोग का फल है, जिंदगी बड़ी स्पष्ट बीतती है, नो डाउट। 70% राजयोग का फल इस परिचक्रा रही है, इस केस में परिचक्रा रही है। चीज़ें आपने समझ ली। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, पैसे की मूलता जिंदगी पर दिक्कतें नहीं आती। जब जिस चीज़ की आवश्यकता है, इस बार कहीं ना कहीं से आपको जरूर से दे देते हैं। फिर थंब स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। इच्छा शक्ति बड़ी गजब की आपकी, इंसान बड़े ताकतवर इच्छा के मालिक होते हैं। और यहाँ पर से यवा करती, जब भी आपको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी जिंदगी पर ज़रूर से मिल जाएगी, ज़रूर से मिल जाएगी। और यहाँ पर से देख लो क्या ही गजब इच्छा शक्ति, मज़ा आ गया देख के। और तर्क शक्ति बहुत बढ़िया, डिज़ायर्स के बहुत अच्छे लाइन्स, जहाँ पर से व्यक्ति काफ़ी महात्माकांक्षी होते हैं, डिज़ायर्स बड़े बड़े होते हैं, कुछ करना है तो करना है, फिर ये लोग ऊपर नीचे नहीं सोचते। लचीले स्वभाव आपके, कहीं भी घुल मिल जाएंगे, कहीं भी एडजस्ट कर जाएंगे, नो डाउट। और स्ट्रांग थंब है, अपने सम्मान की रक्षा कर पाएंगे। स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। इंसान की पर्सनालिटी जो होती है ना, बड़ी ढांसू होती है, बड़ी ढांसू होती है। तो ये थंब के विषय में महत्वपूर्ण बातें थे। और लचीले स्वभाव आपके, कहीं भी ये आप एडजस्ट जरूर से कर जाएंगे। समझदारी के लूप, काफ़ी अच्छी इंसान है, काफ़ी समझदार, जिंदगी पर समझदारी के तहत जीते, आगे भी समझदारी के तहत जीने का प्रयास करते हैं, नो डाउट। फिर देखिए फिंगर पर कई लाइन से, इंसान बहुत ही अच्छे दिल के, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं। बाकी बृहस्पति फिंगर बड़ी है, यहाँ पर से दबाव है, तो ये एक ईगो हर्ट की प्रॉब्लम्स को दर्शाती है। इंसान की ईगो बड़ी जल्दी हर्ट हो जाती है, तो ये एक बड़ी समस्या रहती है ऐसे जातकों के साथ। तो ईगो हर्ट की एक प्रॉब्लम्स है, जहाँ पर से क्या ही ज़रूरत है बातों को दिल पर लेना। लाइटली लीजिए चीज़ों को, प्रॉब्लम्स नहीं परेशान करेंगी। नहीं तो लाइटली नहीं लीजिएगा तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, परेशानी ही परेशानी है। तो यहाँ पर से ईगो हर्ट की प्रॉब्लम्स आती है, बातें बुरी लग जाती है, तो उसको दिल पर बिल्कुल भी नहीं लगाना, बिल्कुल भी नहीं लगाना। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। पर टिंड कर रही है, धार्मिक आस्था रहती है इस केस में, बहुत बढ़िया। फिर देखिए आपकी सैटर्न फिंगर लंबी है, जहाँ पर से इंसान बहुत मेहनती। सन फिंगर लंबी है, जहाँ पर से बहुत गजब की हिम्मत थी। हिम्मत और मेहनत का कॉम्बिनेशन है जो कि मज़ा आ गया देख के। और एक ज़बरदस्त आपकी बुद्ध रेखा, जहाँ पर से कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी प्रबल है, बातों को सहजता से समझते हैं और सहजता से समझाने का दमखम भी रखते हैं, ऐसे जातक दमखम भी रखते हैं। और ज़बरदस्त फिंगर है, अच्छी क्रिएटिविटी का ये परिचय करा रही है। इंसान काफ़ी क्रिएटिव, काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं। ये चीज़ आपने समझ लिया तो बढ़िया। आपकी लेंथ है आपके हाथ पर, ये फिंगर का लेंथ इंसान को बहुत तेज तर्राक बनाता है। इंसान बहुत तेज तर्राक दिमाग के, नो डाउट। फिर चलिए आपके बृहस्पति की तरफ, यहाँ पर से दबाव था, यहाँ पर से बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी। तो प्रारंभिक समय में काफ़ी ज़्यादा पारिवारिक समस्याएं आपने देखी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाकी कुछ स्क्वायर्स बन रहे हैं जो आने वाले समय में आपके ज़िंदगी पर सफलताओं को लेके एक परिचय करा रही है। ज़िंदगी पर सफलताएं हो सकती हैं बहुत अच्छे से, और आगे 36 वर्ष के बाद की ज़िंदगी अच्छी बीतती है। परोपकारी इंसान दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। बृहस्पति अच्छी है आपकी, 28 साल के बाद तो अच्छी है, जहाँ पर से ज़िंदगी अच्छा होना इस चीज़ का ये परिचय करा रही है। तो बढ़िया बृहस्पति कुछ डिग्री पूरे करने के योग थे, तो ऑब्वियसली आपने एजुकेशन लिया और आपने एजुकेशन लेके ज़िंदगी पर आगे बढ़े। तो ये चीज़ आप समझ गए, जहाँ पर से बृहस्पति को लेके एक विशेषकर टिप्पणी की जा रही है। इंसान ज़िंदगी पर कुछ अच्छा कर लेते हैं, वैल्यू मान सम्मान के पात्र बन जाते हैं। फिर यहाँ पर से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती,
और ये देखो भाग्य रेखा सैटर्न की जिंदगी के लास्ट तक यात्राएं रहेंगी। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के प्रॉपरली योग थे, प्रॉपरली। ये वाली देख लो, यहाँ पर से, यहाँ पर से देख लो, यहाँ पर से देख लो। तो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के बहुत बढ़िया योग, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं, किसी प्रकार का संदेह नहीं। और बाकी विदेशी धरती से भी धन लाभ के योग, और लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया। इंसान दिमाग के बहुत तेज तर्राक और आईक्यू लेवल बड़ा शानदार होता है इंसान का। चीज़ों को समझने की क्षमता जो होती है ना, ये बड़ी गजब की होती है, बड़ी गजब की होती है। और यहाँ पर से एक लाइन से बन रही है, पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तर ये 7, एक बढ़िया सूर्य रेखा हाथ पर है, जहाँ पर से इंसान काफ़ी एक्यूरेसी के साथ कार्य करते हैं जिंदगी पर। एक से ज़्यादा सूर्य रेखा, एक से ज़्यादा सूर्य रेखा, इंसान बहुत तेज तर्राक, कम मेहनत में ज़्यादा सफलताओं को लेकर इंडिकेट करती हैं। प्रॉपर्टी तो ज़िंदगी पर बनाओगे, यहाँ पर से भी एक प्रॉपर स्क्वायर सा है, तो ये भी प्रॉपर्टी को दर्शा रहा है। यहाँ से भी प्रॉपरली प्रॉपर्टी के योग आगे भी बन रहे हैं, मतलब 38वें साल के बाद प्रॉपर्टी के अच्छे योग डेवलप कर रहे हैं, जहाँ पर से प्रॉपरली प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। एक से ज़्यादा मिलने के काफ़ी अच्छे आसार थे, काफ़ी अच्छे, इसमें कोई संदेह नहीं। सूर्य रेखा बड़ी बढ़िया है, एक्यूरेसी चीज़ों को लेकर बड़ी अच्छी है आप में, इसमें भी कोई संदेह नहीं था। सन मरकरी बहुत बढ़िया इंसान बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले, और यहाँ पर से खड़ी लाइंस इंसान के इंटेलिजेंस लेवल का परिचय करा रही है। व्यक्ति गजब के तेज तर्राक होते हैं, गजब के इंटेलिजेंट होते हैं, नो डाउट। और ज़बरदस्त आपकी सूर्य, जहाँ पर से सरकारी क्षेत्र से धन लाभ तो होना था। बुद्ध भी अच्छी है, तो बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले और कार्य करके आगे बढ़ने वाले। स्पेशली सन मरकरी अच्छा होता है ना, तो फिर तो इन लोगों के लिए एक टिप्पणी करना अनिवार्य ही होता है कि ऐसे लोग बहुत ही अच्छा धन लाभ करते हैं अपनी जिंदगी पर सरकारी क्षेत्र से, या फिर कोई भी बुद्धि विवेक से जुड़ा हुआ कार्य करे, इनमें सफलता को पाते हैं। फिर देखिए यहाँ पर से आपकी, यहाँ पर से देखो लाइन्स बनी है, ये थोड़ी इमोशंस का परिचय करा रही है। व्यक्ति इमोशनल है, भावुकता बनी रहेगी। और यहाँ पर से भी देखो बड़े इमोशनल व्यक्ति हैं कुछ, यहाँ पर से भी देखो कुछ ट्रायंगल्स हैं जो इसकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है। आगे भी बड़े अच्छे योग है। यहाँ पर से 2 लाइन है, विष्णु योग का प्रॉपर आपकी फॉर्मेशन है, और ज़बरदस्त आपकी माइंड रेखा, दिमाग के बहुत तेज, बहुत तेज। और यहाँ से भी बनी कुछ ट्रायंगल्स जो इसके नेगेटिविटी को दूर कर रही है, और ज़बरदस्त बैलेंसिंग डिस्टेंस, ज़बरदस्त इंसान, बहुत तेज तर्राक दिमाग के, बहुत अच्छा बैलेंसिंग डिस्टेंस, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत तेजी होती है, बहुत तेज तर्राक दिमाग के होते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो माइंड रेखा हार्ट लाइन बड़ी अच्छी, बड़ी स्पष्ट दिख रही है हमें। मंगल अच्छा है, पराक्रमी बड़े गजब के हैं। अगर प्रशासन से जुड़ा हुआ कोई कार्य करे, प्रशासनिक विभाग से जुड़ा हुआ कोई कार्य करे, तो सफलता के बड़े अच्छे योग बन रहे हैं, बड़े अच्छे योग बन रहे हैं। तो ज़बरदस्त मंगल है आपका, पराक्रम, आयु, लॉजिकल, और साथ ही साथ प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बड़े अच्छे सुख को ये प्रदान करता है किसी भी जातक की जिंदगी पर, जिनके अतली पर भी मंगल की अवस्था अच्छी रहती है, उनको ये सुख इनके जिंदगी पर जरूर से मिलता है। ये चीज़ें आपने समझ ली। फिर देखिए चंद्रमा, बड़ी अच्छी चंद्रमा है, पैसे की फ्लो जिंदगी पर बनी रहेगी। पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होती है, सिंगिंग, डांसिंग, आर्टिस्ट में आर्टिस्टिक क्वालिटी रहती है। कला साहित्य में बड़ा अच्छा इंटरेस्ट होता है इन जातकों का, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाकी भाग्य रेखा गई है चंद्रमा से। अब भाग्य रेखा के विषय में समझो। भाग्य रेखा चंद्रमा से गई है और बहुत मोटी थी, जहां पर से इसका बहुत अच्छा फल नहीं मिला। हल्की हल्की अमाउंट में 28 के बाद भाग्य रेखा का फल शुरू हुआ है। 36 के बाद बड़ी स्पष्ट है, इसके बाद तो मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग है, जहां पर से पतली भाग्य रेखा का अच्छा फल मिलता है। 36 के बाद पतली है, और आगे जिंदगी में भी पतले होने के दिख रहे हैं हमें आसार, जहां पर से जिंदगी का लास्ट बड़ा बढ़िया बीतता है और एक कंफर्टेबल इनकम बनी रहती है। 36 के बाद प्रॉपर्टी के बड़े अच्छे योग थे, जहां पर से पूर्णतः प्रॉपर्टी के सुख को यह दर्शा रही थी, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो ये चीजें आपने समझ ली। फिर चलिए आपकी शुक्र, जबरदस्त शुक्र है, शादी के बाद की भाग्य है, वैवाहिक जीवन बड़ा अच्छा बीतता है। प्रारंभिक स्ट्रेस था तो वो बहुत लिया आपने, बहुत देखा आपने स्ट्रेस, नो डाउट। और मनी मैनेजमेंट के बहुत बढ़िया योग, तो व्यक्ति पैसे मैनेज करने में माहिर है, एकदम कंफर्म। और आगे लग्जरी के मध्यम स्तरीय सुख के लाइन से, एक लाइन से बेसिकली एक और आधा, जहाँ पर से व्यक्ति गाड़ी मकान जरूर बना पाओगे, इसको लेकर चिंता भी मत करो। शुक्र बढ़िया है तो मूल भाग्योदय शादी के बाद की शुरू होती है, और पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होती है ऐसे जातकों की। मंगल बढ़िया, पराक्रमी बड़े गजब के होते हैं। टेंशन के लाइन थे, व्यक्ति थोड़ा चिंता स्वभाव के होते हैं, बहुत सोचते, बहुत फालतू का सोचते हैं।
बाकी मंगल अच्छा पराक्रमी है, कार तो कर लोगे, प्रॉपर्टी भी बनाओगे, लेकिन सोचोगे बहुत। मंगल रेखा अच्छी है, इसके लिए उपाय अब देंगे आपको, ज़्यादा नहीं सोचो इसके रिगार्डिंग। बाकी ज़बरदस्त आपकी जीवन रेखा, तो मंगल रेखा जीवन रेखा इस चीज़ का परिचय करा रही है। इंसान दीर्घ आयु आयु को लेकर विशेष टिप्पणियां नहीं होती, लेकिन इस संदर्भ में व्यक्ति लंबा बचते हैं। एक हल्की हल्की टूटी टूटी बुध रेखा बन रही है जो थोड़ी स्टमक की प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है, तो प्रॉपर केयर करिए, कुछ भी नहीं होगा, आगे जिंदगी अच्छी रहेगी। ये था इनके तरीके का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट करे, सब्सक्राइब करें। अगर पर्सनली मैं इस तरीका दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।